देश के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा तोहफा देने वाले हैं। देश के 75,000 युवाओं को पीएम मोदी नौकरी का गिफ्ट देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 75,000 युवाओं को पीएम मोदी जॉब सर्टिफिकेट सौंपेंगे और इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग शहरों से केंद्रीय मंत्री भी जुड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो सरकार आपके लिए लेकर आई है सरकारी चपरासी भर्ती, जिसके माध्यम से अगर 8वीं या फिर 10वीं या 12वीं पास अगर आप हैं तो दोस्तों आप आसानी से सरकारी चपरासी भर्ती 2026 के अंदर जॉब ले सकते हो। इसके अलावा जिस फ़ोन से अभी आप वीडियो देख रहे हो उसी फ़ोन से आसानी से घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हो और आसानी से जॉब पा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके कुल मिलाकर 65,000 से ज़्यादा पदों पर यहाँ पर रिक्तियाँ निकली जा चुकी हैं। तो फिर देरी किस बात की, अभी जाइए आवेदन कीजिए, नहीं तो फिर आप पछताने के लायक भी नहीं बचोगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर चपरासी भर्ती के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना होगा यह भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको इसके अंदर पूरा स्टेप बाय स्टेप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आएगा। इसमें आपकी पर मंथली दोस्तों जो सैलरी है, वेतनमान है, वो 16,500 रुपये से स्टार्ट होकर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके ऑल इंडिया जॉब रहेगी, यानी भारत का कोई भी नागरिक इसके अंदर आसानी से आवेदन कर सकता है और जॉब पा सकता है। और ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए रखी गई है, तो दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसमें आपका कोई भी परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप आसानी से आवेदन कर सकते हो, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट, ये भी हम आगे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी जानकारी जाना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक गवर्नमेंट जॉब पाने का सुनहरा अवसर सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। यह विशेषकर गांव के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो आयु सीमा है वो 18 से 40 साल के भीतर रखी गई है। और यहाँ पर आपका जो काम है वो सरकारी कार्यालयों की देखरेख यानी झाड़ू झपट्टा करना, यह भी रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर ले यहाँ पर सरकारी चपरासी भर्ती 2026 के बारे में, तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप पूरा बायोडेटा जान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ओवरव्यू के बारे में। तो इस भर्ती का नाम क्या रहेगा, यानी सरकारी चपरासी भर्ती, जिसके तहत आपके इसके अंदर ये भर्ती निकाली जा रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सरकारी चपरासी भर्ती है वो 2026 के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के अंदर ये आपके राज्यवार वैकेंसी रहने वाली है। यानी आपको इसके अंदर राज्य के वाइज इसमें स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना होगा। अपनी ऑफिशियल राज्य की वेबसाइट से आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। यहाँ पर आपको सरकारी स्कूल हो गए, विभागीय कार्यालय या फिर ब्लॉक, तहसील, जिला कार्यालय, अन्य आपको जो भी सरकारी संस्थान होते हैं उनमें आपको रिक्त चतुर्थ श्रेणी पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जा रही है, जिसमें इस भर्ती का उद्देश्य है सरकारी कार्यालयों में आवश्यक सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करना है, योग्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। यानी कि दोस्तों जो भी यहाँ पर होते हैं ग्राम पंचायत, यानी आपके जो भी ग्रामीण क्षेत्र के इलाके के पुरुष वर्ग या फिर महिला वर्ग के लोग हैं, उनके लिए विशेषकर भर्ती निकाली जा रही है, जिसके कि बेरोजगारी भी मिटा सके और इसके अंदर आपको एक रोजगार का साधन, स्थायी साधन बन सके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी सरकारी कार्यालय होते हैं, जहाँ पर ऐसे ऐसे गांव हैं जिन्हों के अंदर यहाँ पर आपके जो भी सरकारी काम होते हैं वो सुचारू रूप से नहीं होता है, उसको आपको वापस शुरू करने के लिए ये भर्ती निकाली जा रही है। तो चलिए दोस्तों अब हम पद एवं पदों की संख्या देख लेते हैं। यानी इसमें आपके कुल पद कितने रहेंगे, तो हर राज्य के लिए कम से कम इसके अंदर आपको 65,000 से ज़्यादा पद देखने को मिल सकते हैं। यानी दोस्तों इसमें आपके पद बहुत ही ज़्यादा रखे गए, हर राज्य के लिए कम से कम 65,000 से ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आपको कौन कौन से पद देखने को मिलेंगे, तो चपरासी हो गया, कार्यालय सहायक हो गया या फिर सरकारी कर्मचारी, यानी ऑल टू टोटल अगर हम देखें तो ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद की भर्ती निकाली जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर पदों की संख्या राज्य विभाग संबंधी भर्ती अधिसूचना के अनुसार अलग अलग हो सकती है। यानी कि इसमें आपको 60 से 70,000 के बीच यहाँ पर पद देखने को मिलेंगे, कुछ राज्य के लिए ज़्यादा या फिर कुछ राज्य के लिए कम भी हो सकती है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसके अंदर आवेदन करने के लिए जाओगे तो फिर यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, यानी यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो जो भी यहाँ पर आवेदन करने के लिए जाएंगे सरकारी चपरासी भर्ती 2026 के अंदर, उनको आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अगर आप 8वीं या फिर 10वीं पास है तो आसानी से इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवारों को प्राथमिकता भी दी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आपको प्राथमिकता भी दी जा सकती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आयु सीमा की बात कर लेते हैं, यानी आपके इसके अंदर एज लिमिट क्या रखी गई है। तो उम्मीदवार को न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पर आपके 18 वर्ष रखी गई है, यानी आपकी इसमें मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी अगर आपकी आयु 18 से 40 साल के भीतर है तो आप आसानी से सरकारी चपरासी भर्ती 2026 के अंदर आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी SC ST कैटेगरी हो गई या फिर OBC कैटेगरी है, इन कैटेगरी को आयु में विशेष छूट भी देखने को आपको मिल सकती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वेतन यानी मेन पॉइंट के बारे में, वेतनमान और सैलरी के बारे में। यानी आप इसके अंदर आवेदन करने के लिए जाओगे, उसके बाद आपकी पर मंथली सैलरी कितनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, सरकारी चपरासी भर्ती 2026 में जो भी चयनित उम्मीदवार होंगे उनको पद एवं संबंधित विभाग के अनुसार आपको इसमें अलग अलग सैलरी देखने को मिलेगी। इसमें आपकी मिनिमम सैलरी है वो 16,000 रुपये से स्टार्ट होकर 57,000 रुपये तक आपको हाईएस्ट सैलरी मिल सकती है। तो फिर देरी किस बात की दोस्तों, अभी जाइए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कीजिए और सरकारी चपरासी भर्ती 2026 के अंदर जॉब पा लीजिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको और भी, जैसे कि आपको यहाँ पर सरकारी भत्ते होते हैं वो भी आपको टाइम पर आपको मिलते रहेंगे। तो फिर आपको इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन मिलने वाला है सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब पाने का। तो फिर अभी जाइए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कीजिए और आसानी से जॉब पा लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। यानी दोस्तों अब अगर आप इसके अंदर आवेदन करने के लिए जाओगे तो आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो यहाँ पर जो भी OBC और जनरल कैटेगरी होती है उनके लिए 500 रुपये, और इसके अलावा दोस्तों SC ST हो गई और महिला हो गई उनके लिए मात्र 250 रुपये यहाँ पर आपको आवेदन शुल्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हो, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आप आसानी से इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। यानी दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा। तो फिर यहाँ पर आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है दोस्तों, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी गई है। इसके अलावा उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी 8वीं 10वीं की अंक तालिका के अंक होंगे उनके आधार पर आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी दस्तावेज सत्यापन होगा, दस्तावेज सत्यापन के बाद आपकी अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर आपको यहाँ पर जॉब दी जाएगी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सरल सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि अगर आप इसके अंदर आवेदन करने के लिए जाओगे तो फिर यहाँ पर आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से रहने वाले हैं। तो जब अभी आपको स्क्रीन पर देख रहे डॉक्यूमेंट हैं वो अगर आपके पास वर्तमान में उपलब्ध है तो आप आसानी से इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। यानी दोस्तों 8वीं 10वीं की अंक तालिका हो गई, उसके बाद आपका आधार कार्ड नहीं है तो आपका यहाँ पर पैन कार्ड भी चल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र यदि आपको आयु में विशेष छूट चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपका आय प्रमाण पत्र होता है वो भी आपका इसके अंदर लगने वाला, EWS प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो चाहिए होगा, हस्ताक्षर और एक मोबाइल नंबर और email ID। अगर ये सारे दस्तावेज आपके पास वर्तमान में उपलब्ध है तो आप आसानी से अभी जाइए, जिस फ़ोन से वीडियो देख रहे हो उसी फ़ोन से आसानी से स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो चलिए अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि आप अपने ही फ़ोन से किस प्रकार से इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। तो एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया के बारे में। यानी अगर आप इसके अंदर आवेदन करने के लिए जाओगे तो फिर आपको यहाँ पर कौन कौन से स्टेप को फॉलो करने होगा, एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, यानी जो भी आपके ऑफिशियल राज्य की वेबसाइट है उसी पर आपको जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर और email ID डालोगे आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अपना नाम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी
यूजर आईडी होती है, पासवर्ड क्रिएट होता है, उसी के माध्यम से आप आसानी से इसके अंदर लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आपको जो भी यहाँ पर आपकी सामान्य जानकारी मांगता है, जैसे कि नाम हो गया, पिता का नाम या फिर माता का नाम, ऐसा आपको एक बायोडेटा क्लियर करना होगा। जैसे ही आप इसके अंदर ये क्लियर करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी मैंने ऊपर दस्तावेज बताए थे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया, हस्ताक्षर, आवश्यक दस्तावेज जो भी आपसे ऊपर मैंने बताए थे, वो आपको इसके अंदर स्कैन करके अपलोड कर देने हैं। जैसे ही आप इसके अंदर स्कैन करके अपलोड करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर आवेदन शुल्क का भुगतान करोगे, उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपका फॉर्म इसके अंदर भर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी PDF होता है उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, जो कि आपके भविष्य में काम आएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म यहाँ पर सरकारी चपरासी भर्ती 2026 के लिए भर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।